मैं डॉक्टर अंकिता मनी, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम टेंडरपाउंड हॉस्पिटल। आज मैं आप सभी से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस जो कि बहुत ही रेयर है डिस्कस करना चाहूंगी। ये पेशेंट हमारे पास एक लंप एब्डोमेन लेकर के आई थी, एक एब्डोमिनल लंप जिसको कि इन्होंने 2 महीनों से नोटिस करना स्टार्ट किया था। उस लंप की वजह से उन्हें कोई पेन एब्डोमेन या कोई और तकलीफ नहीं थी, बट उन्होंने बाहर से अल्ट्रासाउंड कराया जिसमें ओवेरियन मैलिग्नेंसी यानी अंडाशय का कैंसर बताया गया, जिसके लिए उन्हें पूरे बच्चेदानी और साथ में दोनों ओवरीज निकालने की सलाह दी गई थी। वो बहुत ही कम एज की थी। जब वो मेरे पास आई तो मैंने उनको एग्जामिनेशन के बाद उनकी हिस्ट्री पूछी, जिसमें कहीं से उन्होंने पीरियड्स मिस करने की हिस्ट्री तो बताई नहीं। फिर भी उनके ट्यूमर मार्कर्स को हमने सारे ट्यूमर मार्कर्स करवाए, जिसमें कि सारे ट्यूमर मार्कर्स नॉर्मल आए थे एक्सेप्ट सीरम बीटा एसिजी, जिसकी वजह से हमें ये लगा कि वो क्रोनिक एक्टोपिक, जो कि एक रेयर फाइंडिंग है, वो हो सकता है। इसे कंफर्म करने के लिए हमने उनकी कॉन्ट्रास्ट इनहांस्ड एमआरआई स्कैनिंग करवाई, जिसमें ये पाया गया कि उनके यूट्रस के ऊपर राइट साइड में एक बड़ा सा लंप है, जिसमें कि ऑर्गेनाइज्ड क्लॉट ऑफ मास और साथ में बहुत ही डेंस एडहेशन एंड फाइब्रोसिस होके रखा है, जो कि एक एक्टोपिक हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए और प्रॉपर कंसेंट के साथ हमने उन्हें ऑपरेट किया, और अंदर में बहुत ज्यादा एडहेशंस था, बट वो ऑर्गेनाइज्ड लंप ऑफ मास क्रोनिक एक्टोपिक प्रेगनेंसी ही था, जो एक ओवेरियन मैलिग्नेंसी की तरह प्रेजेंट कर रहा था, जिसे हमने निकाल दिया और उनके लेफ्ट साइड के ओवरी भी प्रिजर्व कर दी, जिससे उनके जो है फ्यूचर रिप्रोडक्टिव लाइफ अफेक्ट ना हो। और पेशेंट जो है डिस्चार्ज कर दी गई और हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन में भी क्रोनिक एक्टोपिक की पुष्टि की गई। तो इस केस को डिस्कस करने का एक मेन टेक होम मैसेज ये है कि क्रोनिक एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है उसे लोग, चूंकि इतनी रेयर है क्योंकि ऑलरेडी एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है 1% केसेस में मिलती है, एंड उनमें से भी ओनली 20% केसेस में क्रोनिक एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, जो कि प्रेगनेंसी नॉर्मल गर्भाशय में न होकर ट्यूब में होती है और माइनर रप्चर या ट्यूबल अबॉर्शन की होने की वजह से एक स्लाइट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन बॉडी जनरेट करती है, और ये इन्फ्लेमेशन इतना बढ़ते जाता है कि धीरे धीरे फाइब्रोसिस हो करके वहाँ पे पूरी एडेशन के साथ एक बड़ा सा मास बन जाता है, जो कि देखने में एक कैंसर का रूप लेता है, बट ओरिजिनली ये कैंसर नहीं होता है। इससे हमें घबराना नहीं है, इससे ऑपरेट करके आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। थैंक यू। कंचन का नाम है मेरा और लखनऊ में रहने वाली हूँ। पेट में गांठ थी, अंकिता मैडम ने ऑपरेशन किया और अभी मैं ठीक हूँ। इन्हें सुविधा बहुत अच्छी है।